यूपीएससी मेंस और एथिक्स जिस पेपर 4 के यूनिट नंबर 5 है, जिसे दार्शनिक या थिंकर्स भी कहते हैं। और आज के टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लेक्चर नंबर 8 है। अंबेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती का प्रतीक है, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जानकारी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मुश्किल से 2 साल के थे जब उन्हें पिता सेवानिवृत्त हुए, और जब वह केवल 6 वर्ष के थे तो तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। बाबा साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बम्बई में प्राप्त की और अपने स्कूल के दिनों से ही उन्होंने गहरे सदमे के साथ महसूस किया कि भारत में अछूत होना क्या होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान तो हमारे संविधान का निर्माण और न्याय, स्वतंत्रता और उत्पीड़ित वर्गों की मुक्ति के लिए प्रतिबद्धता, और अंबेडकर ने संविधान को इस तरह से तैयार किया कि स्वतंत्रता संग्राम के मूल उसके सभी भागों में निहित हो गए। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाया। हमारा संविधान सामाजिक न्याय और समाजवाद की गारंटी देता है। और समाज के विभिन्न पहलुओं पर अंबेडकर के विचार। तो महिलाओं पर सबसे पहले देख लेते हैं लोग। तो उनका दृढ़ विश्वास था कि असमान लिंग संबंधों का उन्मूलन और महिलाओं की स्थिति को ऊंचा करना सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं थी, जिनका उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों को शामिल करने के लिए अथक संघर्ष किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रसिद्ध उदाहरण, तो मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूँ। समाज के विभिन्न पहलुओं पर अंबेडकर के विचार। तो उन्होंने कहा कि जाति एक जटिल विषय है जिसकी व्यापक व्याख्या की आवश्यकता है। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था का विनाश होना चाहिए, और अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए 2 प्राथमिक समाधान प्रस्तुत किए: अंतर्जातीय विवाह और वेदों और पुराणों सहित धार्मिक ग्रंथों का विनाश। उन्होंने तर्क दिया कि अंतर्जातीय विवाह का विरोध सामाजिक और राजनीतिक शक्ति खोने के डर से उपजा है। अर्थशास्त्र पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार। तो अंबेडकर के महत्वपूर्ण आर्थिक विचारों में शामिल थे। उन्होंने अपने समय के खर्चों को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रत्येक स्तर पर सरकारी वित्त का विकेंद्रीकरण, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए कृषि में भूमि जोत को मजबूत करना, और उन्होंने व्यक्ति को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा के राष्ट्रीयकरण का भी प्रस्ताव रखा। और उदाहरण के लिए देख लेते हैं लोग। तो इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र संघर्ष में आते हैं, जीत हमेशा अर्थशास्त्र के साथ होती है। निहित स्वार्थों को कभी भी इस स्वेच्छा से खुद को विभाजित करने के लिए नहीं जाना जाता है जब तक कि उन्हें मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न हो। राजनीति पर विचार। तो अंबेडकर दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के पक्ष में थे। वह दलित वर्गों के लिए आरक्षण के पक्ष में थे, लेकिन यह नहीं चाहते थे कि यह अस्थायी रहे। उन्होंने सरकार के संसदीय स्वरूप का भी समर्थन किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पर्यावरण पर विचार देख लेते हैं लोग। तो अंबेडकर की पर्यावरणीय सोच की संकल्पना का उद्देश्य कृषि पारिस्थितिकी समस्याओं का समाधान करना था, और उन्होंने जल प्रबंधन पर भी जोर दिया। और अंबेडकर ने यह साबित करने की कोशिश की कि भारतीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के लिए बहुत चिंतित है। उनका कहना था कि यह कोई आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि मानव समाज की नैतिक मजबूरी है। और ये एग्जाम्पल है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। तो मन की साधना मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए और राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। और एक सुधारक जो समाज की अवहेलना करता है वह सरकार की अवहेलना करने वाले राजनेता की तुलना में अधिक साहसी व्यक्ति है। और ज्ञान मनुष्य की जीवन का आधार है। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक शासी सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए जनता को जितना हो सके लड़ना चाहिए। इसलिए अपना आंदोलन जारी रखें और अपनी सेना को संगठित करें। शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष के माध्यम से आपके पास आएगी। मनुष्य नश्वर है और विचार भी एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा दोनों सूख जाएंगे और मर जाएंगे। तो आज के टॉपिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।